जी नाज़रीन, खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। मैं दुआ करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए बाबरकत साबित हो। नाज़रीन, आज जिस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज पीटीआई को एहसास हुआ कि वो एक मसीही कन्वेंशन का इनेकाद करें और उसका नाम जो दिया गया उसका नाम रखा है इन्होंने इंसाफ मसीही बरादरी कन्वेंशन। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं उन ज़मीर फरोश हमारे जो नुमाइंदे बने बैठे हैं पीटीआई के, कि जिनको हर चीज़ इल्म होने के बावजूद भी वो अपनी कौम का सौदा करने के लिए आज उस कन्वेंशन में जा रहे हैं। मैं आज आपके सामने चंद सवालात रखना चाहता हूं इन नुमाइंदों के सामने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के सामने। अगर तो वो इन सवालात के जवाब देने में कामयाब हो जाते हैं, ये जो सो कॉल्ड टाउट फिर रहे हैं पीटीआई के, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी नशिस्तों के लिए, अपनी सीटों के लिए अपनी कौम की गैरत को दांव पे लगाए हुए हैं, तो मैं समझूंगा कि हाँ, उनका पीटीआई में रहना मुनासिब है। और आज मैं इमरान खान साहब को भी चैलेंज करता हूं मुनाजरे का अपने साथ, और मैं आज उनको कहता हूं कि अगर उन्होंने कोई काम डिलीवर किया है मसीही कम्युनिटी के लिए, आए हमें बताएं, हम हाईलाइट करेंगे, और अगर नहीं है तो मेरे इन सवालात का जवाब दे दीजिए। मैं शुरू करूंगा 2012 से। ये जो बहुत तब्दीली की बातें कर रही है पीटीआई, सबसे पहले यहाँ पे जो मसीहों पे एक ज़रब लगी थी 2012 में, और मैं पेश कर सकता हूँ अपने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस जिन जिन से मैंने मुलाकातें की, कि आए और उस वक्त जो एक इशू था रिमशा मसीह का, जो कि एक झूठे केस में बुक की गई और जिसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई, और मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि पीटीआई की किसी भी छोटे से बड़ी क़यादत ने इस मसले पर ज़रा भर भी कोई हमदर्दी का इजहार नहीं किया। इस मसले में बिल्कुल उन्होंने लाइल्मी का ताल्लुक हमसे जाहिर किया। फिर भी हमने कहा कि शायद ये पीटीआई जो है पाकिस्तान के मसीहों के लिए शायद कोई काम कर दे, और मैं इसमें दाद दूंगा उन उलमा हजरात को जिन्होंने मिलकर हमारे साथ इस मसले को हल किया। और हाँ, इधर मैं कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत थी उस वक्त, मैं किसी को क्रेडिट नहीं देता, मैं हर उसको दूंगा जो के काम करेगा, और उन्होंने इस मसले को रिजॉल्व कराने में हमारी मदद की। पीटीआई उस वक्त कहाँ थी? उस वक्त इनको मसीही नज़र नहीं आ रहे थे। दूसरी बात पर चलता हूँ, अली मोहम्मद साहब का, जिनका अभी आप क्लिप भी देखेंगे यहाँ पर, इन्होंने एक प्राइवेट चैनल पर बैठकर, नवंबर 2014 की बात है, अली मोहम्मद जो कि एमएनए थे पीटीआई के, इन्होंने 2014 नवंबर को प्राइवेट चैनल पर बैठकर बरमला ये कहा कि मसीही जो हैं काफिर हैं। अली साहब, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि काफिर की डेफिनेशन पहले जान लीजिए। मसीही अहले किताब हैं, और हम चार, आप कहते हैं 4 किताबों पे ईमान है, तो मसीही तौरेत, ज़बूर और अंजील एक मिलती है तो बाइबल मुकद्दस कंप्लीट होती है। तो आपने जो अल्फाज अदा किए और जिसकी माफ़ी भी नहीं मांग सके आप, और मैं पेश कर सकता हूँ सारे मैसेजेस जो मैंने खान साहब के साथ एक्सचेंज किए, कि खान साहब ये अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लहर दौड़ गई है कि पीटीआई क्रिश्चियंस के साथ ये ख्यालात रखते हैं। खान साहब का मुझे मैसेज आया कि साजिद तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा कि वो अपने अल्फाज वापस ले। खान साहब ने मुझे मैसेज किया कि मेरा ट्वीट चेक करो। मैंने कहा खान साहब, आपका ट्वीट नहीं चाहिए इसके लिए। मैं अली मोहम्मद साहब से कहना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन काफिर नहीं है, और इसको मेहरबानी करके दूसरे साथी भी जानें कि हम अहले किताब हैं। खान साहब ने मुझसे 3-4 दफ़ा मैसेजिंग की, और मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए मैं दिखा भी सकता हूँ, मगर अली मोहम्मद साहब ने नहीं इस पे माफ़ी मांगी। और उसके बाद जब मेरा बयान आया द न्यूज़ में,
तो तब खान साहब ने स्पोक्स पर्सन्स की मीटिंग बुलाई और इस चीज़ को कहा कि इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की सोच लेकर पीटीआई आना चाहती है तो पाकिस्तान के मसीही आपके साथ नहीं हैं। तीसरी बात चलते हैं, जब चर्च अटैक हुआ पेशावर में, सीईसी की मीटिंग चल रही थी, मैं मौजूद था वहाँ पे, और वहाँ पे सीएम साहब भी बैठे हुए थे, सारी काबीना केपीके की बैठी हुई थी, मगर किसी को हिम्मत नहीं थी कि वहाँ उठकर ये कह सके कि एक चर्च पर अटैक हुआ। और मैं वाहिद बंदा था जिसने खड़े होकर कहा कि मीटिंग को रोकें, क्योंकि केपी में इस वक्त बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है और कोई एक पीटीआई का बंदा वहाँ नहीं पहुँचा था। और उसके बाद खान साहब के ऑर्डर्स के बाद कि भाई रोको मीटिंग को और वहाँ पे एड्रेस करे, तब हमारा सीएम साहब ने एक्शन लिया उसके ऊपर। और मैं और भी इसमें ऐड कर दूं कि जब वहाँ पर एक अनाउंसमेंट की सीएम ने और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे उस वक्त के, कि 10-10 करोड़ रुपया हम देंगे चर्च में जो लोग शहीद हुए हैं, आज तक वो पैसा डिलीवर नहीं हुआ। खान साहब मैं बारहा दफ़ा ये कह चुका हूँ और शायद आप तक ये बात नहीं पहुँच रही कि ये इंसाफ जो आप कहते हैं, आज आपने इंसाफ मसीही बरादरी कन्वेंशन रखी है, तो इसका तो या तो नाम तब्दील कर लीजिए या फिर अपने काम तब्दील कर लीजिए। इसके बाद 30 करोड़ का फंड उठा के आपने दूसरी जमातों को दे दिया समीउल हक साहब के नाम से कि मसीहों को या माइनॉरिटीज़ को इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो फंड दूसरी जगह पे चला गया। तो मैं पूछता हूँ कि क्या मीटिंग करने जा रहे हैं आज आप मसीहों के साथ, क्या बात करेंगे आप उनके साथ? आज आपकी तो हिस्ट्री बता रही है कि आप उनके हक में नहीं हैं। और आगे चलता हूँ मैं, पूरे पाकिस्तान में खान साहब 5% जॉब कोटा है मसीहों के लिए और दूसरी अक़लियतों के लिए। आप चेक कर लीजिए अपने केपीके की हुकूमत जो आपकी गुजरी है, जिस पे आप बहुत सारे नारे मार रहे हैं, आपने बड़ा काम कर दिया। चेक कर लीजिए आपने कितने % कोटा अलॉट किया, 3% आपने, वो भी हाई सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स के बाद। ये आप बताने जा रहे हैं मसीही कन्वेंशन में आज आप कि हमने 3% कोटा दिया, बाकी मुल्क के 5% कोटा है। खुदा के लिए अब ये ड्रामा बंद करें, क्योंकि मसीही आपकी असलियत जान चुके हैं। इसके बाद आते हम आते हैं कि आपने कितनी नशिस्तें पिछले 2013 में मसीहियों को दी थी। खुदा हमारे भाई को अच्छी जगह रखे, सूरन सिंह को, वो सरदार थे सिख बरादरी से, दूसरे नंबर पर सरदार थे। आप मुझे बताइए, आपको मसीही नज़र नहीं आते केपीके में, जो कि तादाद में अक़लियतों के सबसे ज़्यादा है केपीके में मसीही? क्या इंसाफ दिया आपने वहाँ पे? क्या इंसाफ दिया खान साहब? आज मैं पूछता हूँ आपसे, आप मसीही कन्वेंशन करने जा रहे हैं, क्या इंसाफ दिया आपने? पिछले 2013 में भी आपने कोई नशिस्त नहीं दी क्रिश्चियंस को, और अब मैं आता हूँ इसके ऊपर 2018 में, और आज आप कन्वेंशन करने जा रहे हैं कि हम मसीहों से बात करेंगे। क्या बात करें, किस मुंह से बात करेंगे? आपके पास है क्या देने के लिए? ये जो ज़मीर फरोश जा रहे हैं, जिन्होंने कौम को जूती की नोक पे रखा हुआ है, ये जाके हमें इंसाफ की बात बताएंगे? आगे चलते हैं 2018, इसका भी सुन लीजिए हाल आप अपना, कि 2018 में आज भी मैं आपको चैलेंज करता हूं, देखें अपनी लिस्ट। आप तो कहते थे कि मैं इंटरव्यू करूंगा खुद जिन जिन को मैंने देनी है सीटें, आप तो कहते थे मेरिट पे बात होगी। कौन सा मेरिट है खान साहब आपका? कौन सी नशिस्तें आप देने जा रहे हैं मेरिट के ऊपर? कौन सा इंसाफ करने जा रहे हैं आप? आपने जितना गलत बयानियां की हैं हमारे साथ, और दूसरे जितने पार्टी वर्कर जिन्होंने आज आपको लीडर बनाया है, आपको अपना अंदाजा तो है ना, आज इन्होंने आपको लीडर बनाया है, आपने क्या इंसाफ दिया उनको? आपने कहा था मैं लिस्टें खुद बनाऊंगा, और अगर ये लिस्टें आपने बनाई, इसका मतलब आपको इंसाफ नहीं करना आता। आप जरा केपीके की लिस्ट देखें, उसमें मसीही कहां पे हैं? सिख और हिंदू मेजॉरिटी में आपने उनको दे दिया फर्स्ट और सेकंड सीट। हिंदू फर्स्ट सीट पे है, सिख सेकंड सीट पे। ये अगर आपने लिस्ट बनाई, इसका मतलब आपको इंसाफ नहीं आया। और आपको मैं आपकी दादो शुमार सही कर दूं
कि 49% गलत बयानी के साथ मैं कहूँगा हिंदू बरादरी को दी गई हैं, क्योंकि 81 में ये सेंसस तब्दील हुए हैं। खान साहब 81 में आप भी उसी मसीही स्कूलों के पढ़े हुए हैं और आपके दूसरे जो काफ़ी सारे साथी मसीही स्कूलों के पढ़े हुए हैं। जितना कंट्रीब्यूशन मसीहों का है आपको एक्नॉलेज करना ही नहीं आया खान साहब, आपको मसीहों की कदर आई ही नहीं है करनी, और जा रहे हैं आप कन्वेंशन करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने जब दादोशुमार चेंज किए तो हिंदूज को दूसरे नंबर की मेजॉरिटी करार दे दिया पाकिस्तान में, जबकि क्रिश्चियंस जो हैं माइनॉरिटी में सबसे बड़ी कम्युनिटी है। अगर हम मान भी लें कि इनके जो दादोशुमार दिए गए हैं जो कि गलत बयानी या झूठ पे मबनी है, तो 49% रजिस्टर्ड वोटर्स है इलेक्शन कमीशन में हिंदूज के, और 45% क्रिश्चियंस के रजिस्टर्ड वोटर्स है इलेक्शन कमीशन में, और सिख बरादरी जो है 0.22% है पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स, और जो है आपके पारसीज जो है 0.11% है। आप मुझे सिर्फ अपने इंसाफ का बता दीजिए, KPK में आपने इंसाफ किया है? आपने इंसाफ किया है वहां पर कि हिंदू और क्रिश्चियंस जो कि तकरीबन बराबर बराबर है, आपने बराबरी दी है उनको वहां पे? आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने नेशनल असेंबली में पहले नंबर भी हिंदू को दिया, दूसरा नंबर क्रिश्चियन को दिया, तीसरा नंबर हिंदू को दिया, चौथा नंबर हिंदू को दिया, पांचवा क्रिश्चियन को दिया। आपकी सीटें 4 निकलनी है खान साहब, ये आपको भी पता है, और वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो लिस्टें बनाते हैं ये उनको भी पता है। और मैं आपको बता दूं कि ये मसीहों के साथ ज्यादती की गई है। अगर आपने जो आपने फरमाया था कि लिस्टें आपने खुद बनानी हैं, तो इसका मतलब है ये लिस्टें आपने बाइस्ड बिहेवियर और एटीट्यूड के साथ बनाई हैं। आपने जो मेजॉरिटी सीट्स है 75% आपने हिंदूज को दे दी। कहाँ पे इंसाफ किया आपने मसीहों के साथ? और बात करने जा रहे हैं आप कन्वेंशन, इंसाफ मसीही कन्वेंशन में, किस मुंह से बात करेंगे खान साहब आप? और ये शाह साहब जो हर दफ़ा उमर कोर्ट से लड़ते हैं, इनको सिर्फ अपनी सीट की खातर ये हिंदूज को प्रायोरिटी देते हैं, क्रिश्चियंस नहीं आपको वोट देते PTI को। मुझे बताइए आज क्यों नाइंसाफी करते जा रहे हैं आप लोग? इसलिए क्रिश्चियन बोलते नहीं हैं, इसलिए क्रिश्चियन आपके साथ वफादारी के साथ चलते रहे हैं, ये आपने उनका अजर दे रहे हैं उनको। और दूसरा जो आपने लाहौर में पंजाब असेंबली में आपने लिस्टें जमा कराई हैं, 7 नाम आपने दिए हैं, और एक दिन बाद जाकर लिस्ट जमा कराने फिर भी शर्म नहीं आ रही आपको, फिर आप मसीहों के साथ बात करने जा रहे हैं। कितनी देर तक ये आप? अगर हवा सिर्फ सीट की है तो खान साहब खुदा आपको बरकत दे, मगर मसीही आपके साथ नहीं है। जो आपने उनके साथ किया है पिछले 5 सालों में, जब से आप KP में रहे हैं, और अब जो करने जा रहे हैं आपने तो हमारी एलिमिनेशन कर दिया, आपने हमें खत्म करना चाह रहे हैं असेंबलीज में से, और फिर बात करते हैं कि मसीहियों के साथ बात करना चाह रहा हूं मैं। आपकी बात तक कोई असर नहीं होगा, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और आपके जो एक्शंस हैं वो बता रहे हैं कि आप किस तरफ को जा रहे हैं। आप सिर्फ और आपकी जो काबीना है जो बनी हुई है किचन कैबिनेट, ये सिर्फ इक़्तिदार की भूखी है। और हम दुआ भी करेंगे, लोगों से भी कहेंगे कि आप लोगों को वोट नहीं देना, और आप लोगों से बाइकआउट करेंगे। हम क्रिश्चियन इस वक्त तैयार है कि हम बाइकआउट करेंगे, PTI का वोट नहीं देगा क्रिश्चियन। और खान साहब आपने शायद इसकी इंपॉर्टेंस को जाना नहीं है अभी। 16.5-17 लाख वोट है क्रिश्चियंस का, तकरीबन 15-16 MNS बनते हैं, और हमेशा डिसाइसिव वोट होता है क्रिश्चियंस का और माइनॉरिटीज का। आपने बहुत लाइट लिया है हमें, आपने हमारे साथ गलत बयानियां की हैं। आपने कहा जी मैं मेरिट पे दूंगा, KP की सेनेट की सीट मेरिट पे दिया आपने। वो जो केनेथ विलियम्स साहब हैं वो कब आए PTI में, पता है आपको? वो PTI के खिलाफ क्या कुछ बोलते रहे, आपको पता है इस बात का? आप कहते थे कंटेनर पे जो मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरे साथ कुर्बानियां दी है, मैं उनको दूंगा, उनको मैं लेके चलूंगा साथ। KPK में जिन्होंने कुर्बानियां दी उनके लिस्टों में नाम ही नहीं है इस दफा 2018 में। किस चीज का इंसाफ आप करने जा रहे हैं? किस चीज की बात करने जा रहे हैं आप? और दूसरी बात यह है कि आपके नुमाइंदों को, ये जो 61 से लड़ रहे हैं जनाब आमिर कियानी साहब, जो कि झूठे वादे करते हैं, जो कि हमारे स्टूडियो में आगे कहते हैं कि जनाब
आपकी सीटें नहीं पड़ी, हम इलेक्शन से पहले इस बात को उठाएंगे। कियानी साहब किधर है आपके अल्फाज, वो किधर गए आपके वादे? वो जो अली अवान साहब आए थे उनको भी कहा कि जाके देखिए कि H9 में क्रिश्चियन कब्रिस्तान की क्या हालत है, क्योंकि उस वक्त का जो हल्का 48 था जिसमें असद उमर साहब ने वोट लिए थे, उस वक्त तो ले लिए थे असद उमर साहब, आपने इस दफ़ा लेके दिखाएं हमें कि आपने एक चक्कर नहीं लगाया किसी क्रिश्चियन आबादी में, और आप जा रहे हैं फिर इलेक्शन लड़ने के लिए और झूठे वादे करने के लिए। कराची से आके लड़ते हैं आपको क्या लगेगा इस्लामाबाद के क्रिश्चियंस के साथ क्या बंद बीतती है, और आपको बता रहे हैं इस दफ़ा हम आपको वोट नहीं लेने देंगे। असद उमर साहब और दूसरे भी सुने कि जो आपने किया, और 60 से खान साहब लड़े थे, वहाँ भी बहुत बड़ी क्रिश्चियन की आबादी थी, सॉरी 56 से जो इस वक्त 62 का हल्का है। एक दफ़ा चक्कर लगाया खान साहब आपने, वहाँ पे गैस नहीं थी सर्दियों में लोगों के पास, पानी नहीं था, और आपको वोट दिया था तब्दीली के नाम पर। क्या तब्दीली आप उनके जिंदगी में लेके आए हैं? अब बात करने जा रहे हैं आप इंसाफ मसीह कन्वेंशन में। यहूनाबाद को आपने ड्रामा किया है ईस्टर पर जाकर, क्या दे के आए यहूनाबाद की कौम को? बहुत बड़ा हल्का है, 70,000 वोट है यहूनाबाद में। आपने तो ये तक नहीं मुनासिब समझा कि जो धमाकों में कैद किए गए हैं लोग, उनके बारे में आवाज़ उठा सकते। आपने क्या देना है उनको? आपको अप्लाई किया क्रिश्चियंस ने यहूनाबाद से प्रोविंशियल असेंबली की सीट के लिए, क्योंकि आपने कहा कि ये इनके पास पैसा नहीं है, ये नहीं लड़ सकते इलेक्शन। आपने क्रिश्चियन को सीट नहीं, 70,000 वोट है खान साहब आपका, कहां पे इंसाफ किया आपने? और ये मैं आपको कहता हूं कि अगर इन सवालों के जवाब है तो मैं समझता हूं कि आ जाए हमारे साथ, आप बात करें, सारे क्रिश्चियंस के वोट आपके हैं खान साहब। और अगर आपके पास नहीं है जवाब इसका तो फिर एक वोट भी आपको नहीं लेने देंगे हम यहां से। और पूरे पाकिस्तान में आज हम अपील कर रहे हैं, जितने मसीही जो पीटीआई में चमचे बने हुए हैं, जो ज़मीर फरोश बने हुए हैं, जो कौम की इज्जत का सौदा करने गए हुए हैं वहां पर, इनको बिल्कुल रद्द करें, क्योंकि ये पार्टी बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। क्योंकि जो इनके करतूत हैं, जो इनके झूठे वादे हैं, वो हमारे सामने आ चुके हैं, और आपको आहिस्ता आहिस्ता ये एलिमिनेट करने जा रहे हैं असेंबलीज में से। आपको नेशनल असेंबली में इन्होंने सिर्फ 25% नुमाइंदगी दी है, KPK में 0% नुमाइंदगी दी है, पंजाब में आपको वैसे फारग कर दिया क्योंकि लिस्ट जमा नहीं हुई। किसकी बात करने जा रहे हैं आप? खान साहब, ये मसीही कौम मायूस है आपसे। खान साहब, हम लोगों ने बहुत तवक्कुआत आपके साथ लगा के रखी थी, मगर अफसोस माजरत के साथ खान साहब, आपने मसीही कौम को मायूस कर दिया है, और अब मसीही कौम आपको मायूस करेगी। और खान साहब, ये इलेक्शंस एक, मैं समझता हूँ कि टफ मुकाबला होगा। हमने अपील की है सारे क्रिश्चियंस को अक्रॉस द कंट्री कि PTI के साथ हमने बाइकआउट करना है, PTI को वोट नहीं देना, क्योंकि PTI ने हमारे साथ नाइंसाफियाँ की हैं। या तो पार्टी का नाम तब्दील कर लीजिए, या फिर जैसे मैंने पहले कि अपने काम तब्दील कर लीजिए। जो कहते हैं वो करें भी, और जो नहीं कर सकते उसका वादा ना करें, क्योंकि ये कौम एक मुहिब वतन कौम है, ये कौम मासूम कौम है, ये कौम आपके पीछे बहुत धक्के खा चुकी है, मगर अब खान साहब ऐसे नहीं चलेगा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।